नमस्कार। आज है 10 जुलाई 2026 और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर चोरी के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत पाली के सोजत में किस क्षेत्र से जुड़े समूह पर सर्च कार्रवाई की गई है? तो ये सर्च कार्रवाई की गई है मेहंदी कारोबार पर। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। सोजत की मेहंदी को वर्ष 2021 में जीआई टैग जो है मिला था। यह कार्रवाई राज्य जीएसटी और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जो है की गई है। इस सर्च कार्रवाई की बात करें तो इसमें 35 करोड़ रुपए की कर चोरी की आशंका जताई गई है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य चालू वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा, घुसपैठ, अवैध प्रवासन और आबादी बदलावों पर मंथन। यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में जानते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। सम्मेलन में मुख्य रूप से मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन खतरों से निपटने पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार द्वारा जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण पहचान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति जो है इसका गठन किया गया था। इसमें राजस्थान सहित विभिन्न सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया था। यह बैठक सीमावर्ती जिलों में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था इसको जो है सुदृढ़ करने की यानी कि मजबूत करने की जो रणनीति का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किन प्रमुख बिंदुओं पर तेजी लाने के निर्देश दिए हैं? तो इन्होंने निर्देश दिए हैं हर घर जल प्रमाणन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जल जीवन मिशन, इसका जो लक्ष्य है प्रत्येक ग्रामीण घर तक शुद्ध पेयजल जो है पहुंचाना है, यानी कि नल से जल। ठीक है। मुख्य सचिव ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के परीक्षण पर जो है जोर दिया है। इस मिशन में सामुदायिक भागीदारी यानी कि जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला स्तर पर मिशन की नियमित समीक्षा करना अनिवार्य कर दी गई है। ग्राम स्तर पर जल की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने का मिशन भी महत्वपूर्ण घटक रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या नाम है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर जो है विचार कीजिए। देखिए, पहला है, राजस्थान इस प्रकार की साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में एआई डिजिटल तकनीक का उपयोग करना है। ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं अपन। राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साझेदारी करने वाला भारत पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखना आप। समझौते के तहत सौर ऊर्जा के विस्तार, प्रसारण और वितरण के लिए व्यापक कार्य योजनाएं जो है तैयार की जाएंगी। इसमें बिजली की मांग के बेहतर आकलन, विश्वसनीय आपूर्ति के लिए एआई और डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। ठीक है। राज्य सरकार जो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और इसी तरह की जो भी अन्य ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं इनको जो है प्राथमिकता दे रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि आईएसए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल का। राजस्थान में विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन एवं प्रवर्तन अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है ये बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिल्ली दौरे के दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस विशेष मॉडल के उपयोग पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ चर्चा की? तो किसके साथ चर्चा की? तो ये की यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीम का थाना में हाल ही में लोकार्पित 100 बिस्तरों वाले राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण किसके वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है प्रधानमंत्री केयर्स फंड।
यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूणेचरा धणी के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है और उनका मुख्य मेला किस जिले में भरता है? आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि रूणेचर धणी किसको कहा जाता है और इनका जो मेला है ये मेला जो है किस जिले में भरता है। कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नामकरण किस प्रकार राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद के नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मैं कमेंट चेक करूंगा कि कौन आंसर सही बता रहा है और कौन आंसर रॉन्ग बता रहा है, ठीक है। इसी के साथ अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना। ओके, थैंक यू।